तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, उसके बाद डिस्टेंस को लेंथ के अंदर मेजर किया जाता है, डिस्टेंस को लेंथ कहा जाता है और टाइम जो है वो हम सिंपली उसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर बेस क्वांटिटीज हमारे पास 2 ही इस्तेमाल हुई हैं, लेंथ और टाइम। ठीक है, मैं अगेन ये रिपीट कर रहा हूँ कि हमने 1.2 से स्टार्ट किया। 1.2 हमारा सिंपल क्या था, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज का डिफरेंस। जस्ट हमने इन दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है और जस्ट हमने 3-3 एग्जांपल्स देनी है। तो बेस क्वांटिटीज की जो डेफिनेशन है वो हम डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है? वो क्वांटिटीज जहाँ से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं या दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, उनको बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हैं ये अब आप लोगों ने याद कर लेनी है। ठीक है, बेशुमार एग्जांपल है डिराइव्ड क्वांटिटीज की, कोई भी रैंडमली आप 3 दे सकते हैं। तो अब आपके पास नेक्स्ट सीक्वेंस दिया हुआ है जी, जूल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कूलम एंड वाट। इन सारों में से बताना है कि कौन से आपके पास यूनिट बेस यूनिट्स हैं। तो बेस यूनिट्स तभी पता चलेंगे जब आपको बेस क्वांटिटीज का पता होगा। तो बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 थी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके जो यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ का आपके पास आ जाता है जी मीटर्स, उसके बाद मास का केजी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। तो अब हम इन 7 यूनिट्स में से देख लेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है जी किलोग्राम, मास का है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है जी मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, मीटर, लेंथ का, उसके बाद केल्विन, टेम्परेचर का। बाकी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। तो सिर्फ हमारे पास 5 बेस यूनिट्स आ जाएंगे इस सीक्वेंस के अंदर। फिर 1.4 के अंदर उसने ये क्वेश्चन किया, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। हमने बताना है कि जो स्पीड है, वॉल्यूम है, फोर्स है एंड वर्क है, इनमें कौन-कौन सी आपके पास बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हुई हैं। तो सबसे पहले हमें इनका फ़ॉर्मूला आना चाहिए, फ़ॉर्मूला याद रखना होगा। स्पीड का फ़ॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को लेंथ में लिया जाता है और टाइम एज़ इट इज़ टाइम के अंदर, ठीक है? तो अब हमारे पास लेंथ और टाइम ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो हम सिंपल ये कह देंगे, इन स्पीड देयर आर 2 बेस क्वांटिटीज़ दैट आर लेंथ एंड टाइम, ठीक है? उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास फ़ॉर्मूला होता है मीटर क्यूब, ठीक है? वॉल्यूम आप उसका यूनिट देखें, तो उसका फ़ॉर्मूला आता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ एज़ इट इज़ लेंथ आपके पास सिंपली आ जाएगी, विड्थ भी आप लेंथ के तौर पर यूज़ करते हैं, हाइट भी आप आम तौर पर लेंथ ही कहते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ़ एक ही बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, वो है लेंथ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। अब ये देखिए नेक्स्ट पेज, फोर्स। फोर्स का जो आपके पास यूनिट आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? ये अब आपने याद रखना है, F इज इक्वल टू ma। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं किया हुआ हम फिर उसको बाद में देख लेंगे थर्ड चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो। तो मास जो है वो एज़ इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि मास जो है वो बेस क्वांटिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। एक्सेलरेशन का फ़ॉर्मूला हमें आना चाहिए वेलोसिटी बाय टाइम, ए चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी बाय टाइम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है? तो अब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर देता हूँ कि आपके पास एक्सेलरेशन थी v बाय टी, ठीक है? और उसके बाद नीचे भी टाइम था आपका, ये नीचे मैंने इसको टाइम को रिप्रेज़ेंट कर दिया। नज़र आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन के अंदर कि मैंने v बाय टी लिख दिया, फिर आपका मल्टीप्लाई बाय 1 बाय टी लिख दिया। v बाय टी मतलब एक्सेलरेशन का फ़ॉर्मूला है। तो अब आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है? वेलोसिटी आपके पास आ जाती है जी डिस्टेंस बाय टाइम। ये आपका जो 1 बाय टी है, ये मैंने रिप्रेज़ेंट किया हुआ था आपका ऑलरेडी एक्सेलरेशन के अंदर जो टाइम आता है, ये इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ ना हो। तो v बाय टी आपके पास आया है जी एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी जो है वो मज़ीद किसके इक्वल होती है? आप उसको लिख देते हैं जी डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है? तो वेलोसिटी की जगह आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम लिख दिया और ये जो आपके पास टाइम था ये भी इसके साथ आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। तो ओवरऑल आपके पास जो कंडीशन है वो ये बन जाएगी। आपके पास आ जाएगा जी v इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
क्योंकि एक्सेलरेशन भी था, वेलोसिटी बाय टाइम था, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे 1/t के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/t। तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। तो अब इस केस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, वो आ जाएंगी डिस्टेंस, फिर टाइम और मैस। ये तीन इसके अंदर, डिस्टेंस जो है वो लेंथ के अंदर लिया जाता है, तो तीन इसके अंदर बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी वर्क। वर्क आपके पास आ जाता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। ये फार्मूला अब आप लोगों ने याद रखना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस का। तो अब आपके पास फोर्स किस में ली जाती है, तो इसका फार्मूला आपने याद रखना है कि आपके पास क्या होता है। तो फार्मूला इसका होता है जी MA, ये आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये अभी आपने ऊपर भी डिस्कस किया, फिज इक्वल टू MA। तो ए जो है वो अभी आपने डिस्कस किया कि वो इक्वल आता है लेंथ बाय टाइम डिवाइड बाय टाइम के, ठीक है। मैंने इसको सर्कल किया ऊपर वाले सवाल के अंदर, ठीक है। और डिस्टेंस आपका ऑलरेडी, अब मैं नीचे वाले सवाल के अंदर आने लगूँ, या डिस्टेंस जो है वो आपने लेंथ के अंदर इसको इस्तेमाल कर लिया है। तो अब इसके अंदर आपके पास ये वर्क के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज आ जाएंगी, लेंथ है, मैस है और टाइम है, तीन आपके पास जो है वो बेस क्वांटिटीज आ जाएंगी। अब उसके बाद 1.5 एस्टिमेट योर एज इन सेकंड। हमने अपनी एज जो है वो सेकंड्स के अंदर लिखनी है, जितनी भी एज होगी। फॉर एग्जांपल उसने एवरेज दे दी है 15 है, जिनकी 14 है वो 14 ईयर्स लिखें, जिनकी 16 होगी वो 16 लिखेंगे। तो अब 15 ईयर्स है, तो ईयर्स में हमने ईयर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम डेज में कन्वर्ट करेंगे, डेज को फिर आवर्स में, आवर्स को फिर मिनट्स में, फिर आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको आप क्या कर सकते हैं, 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स को हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मार्कर के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 ईयर्स है, 15 है, 15 आपके पास ईयर। अब मैंने डेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक ईयर में 365 डेज होते हैं, तो मैं 365 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर मैंने डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है, जो आंसर आएगा मैं उसको एक दिन में जितने घंटे होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा, 24 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई, इस सेंस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। फिर जो आंसर आएगा मैं उसको मिनट्स में लेके जाना चाहूंगा, ठीक है। मिनट्स में भी लेके जा सकते हैं और सेकंड्स में भी लेके जा सकते हैं डायरेक्टली। एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, वो सेकंड्स के अंदर आंसर आपका आ जाएगा। और आपकी एज 15, जितने जिनका आप कह सकते हैं जो जिनकी उम्र 15 ईयर्स है, उनकी जो एज है सेकंड्स के अंदर उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 47304, आगे टेट्रा जीरो आपके पास आ जाएंगे। उसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1.6 कि व्हाट रोल एसआई यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, कि हमारे पास जो एसआई यूनिट का रोल है वो क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से में लेते हैं कि साइंसदानों ने इस बारे में मीटिंग की कि मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर हम बात करते हैं, सेब हम ले रहे हैं, इंडिया के अंदर सेब हमें मिलता है दर्जन की फार्म के अंदर, और यहाँ पे अगर हम सेब लें तो केजी की फार्म के अंदर मिलता है। तो ये प्रॉब्लम है, हर एक कंट्री के अंदर हर एक अपना अपना एक पैरामीटर होता है मेजर करने का। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उन सारों में एक ही निज़ाम चला देते हैं कि सारों का यूनिट एक ही हो जाए। हम मैस लें केजी में लें, लेंथ है मीटर्स में लें, स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में लें, इस तरह करके। तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होगी। यहाँ तक कि आप लोगों का ये 1.6 तक की काम है, 1.2 से लेकर 1.6 तक। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो जितने भी सवाल हैं 1.2 से लेकर 1.6 तक ये लिखने हैं, और ये मुझे आपने 12 से पहले पहले तक ना सेंड करने हैं, पीडीएफ बना के, इमेज बना के नहीं सेंड करना, ठीक है। मैंने लिंक सेंड कर दी है, तो उसमें देख लेंगे कैसे हम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके पीडीएफ बनाते हैं, और फिर आपने सेंड कर देना है। ये याद रखनी, इमेजेस किसी ने भी सेंड नहीं करनी, जस्ट पीडीएफ मुझे सेंड करना है। हाँ जी वलीद, क्या क्वेश्चन है आपका। सर ये मॉडल पेपर से आपने कराया है? नहीं नहीं, मॉडल पेपर से नहीं है, ये आपकी जो है वो नोट्स है मेरे पास, तो मैं ये आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी सर, वहां से याद ठीक है मैं करके लिखेंगे हाँ नोट से। याद करके आप लोग लिखें, तो फिर आप ना मुझे सेंड कर देना पीडीएफ फॉर्म के अंदर, ओके। ठीक है। क्लियर हो गया। जी तो ये आपने मुझे 12 से पहले पहले सेंड करना है, और 11 से पहले पहले तक ना मैथ का मुझे सेंड करना है आप लोगों ने, ठीक है। चलें जी, ठीक है। अल्लाह ताला जो है आप लोग अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज।
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। सर वो टीचर ने कहा था कि मैं आपको समझाऊंगी वो पीडीएफ कैसे सेंड करना है, उसमें आवाज से कम आ रही थी, वो समझ नहीं लगी लिंक में। लिंक में मेरी आवाज समझ नहीं आ रही थी। सर वो आवाज कम आ रही थी थोड़ी। चले मैं ना आपको ऑडियो भेज देता हूँ, पता चल गया ना एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करनी है थोड़ा बहुत। जी। एप्लीकेशन का पता चल गया ना, तो मैं अब आपको ऑडियो भेज देता हूँ, उसके अंदर आप लोग सीख लीजिएगा कि कैसे हम जो है वो उसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।